all and sundry. How are you doing? I hope truly fantastic. In this video, we will talk about Plant Quarantine Order 2003. Actually, enforcement हुआ था 2004 में। AKTU वालों ने जितने भी एक्ट और ऑर्डर दिए हैं, भाई साहब पता नहीं क्यों एक साल पहले लिख के दिए, यानी जब वो ड्राफ्ट हुए थे। मतलब जब उनको एनेक्ट किया गया तब देते तो बात भी है। मतलब गूगल पे कोई सर्च करने जाए तो 2003 की जगह 2004 आता है। ऐसे ही FSS एक्ट यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट जो था 2005 लिखा हुआ है, गूगल करो तो 2006 आएगा। ऐसे ही प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन वाला एक्ट गूगल करोगे 1955 आएगा, और AKTU सिलेबस में लिखा है 1954। यानी जब भी वो ड्राफ्ट किए गए थे तभी का सब लिखा है। डोंट नो वाई, किस लॉजिक के साथ लिखा है। वेल स्टिल सोचा होगा कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करें तब अच्छे से पढ़ेंगे। हाँ, समझते हैं प्लांट क्वारंटीन ऑर्डर। सबसे पहले हम हेडिंग का मतलब समझते हैं। एज यूजुअल प्लांट कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि आपको पता है। क्वारंटीन से तो आप बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो चुके होंगे कोरोना टाइम में, क्योंकि इतना जिसने कभी पहले क्वारंटीन वर्ड सुना भी नहीं था वो भी बोलता था उनको क्वारंटीन करके रखा गया, यानी आइसोलेट करके रखा गया। क्वारंटीन जो वर्ड है वो इटालियन वर्ड क्वारंटीना से आया है। इट मीन्स अबाउट 40, यानी एक स्पेसिफिक पीरियड की बात कर रहा है जस्ट वो, ठीक है। ऑर्डर कोई भी ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो हम देखते हैं व्हाट इज प्लांट क्वारंटीन। प्लांट क्वारंटीन रेफर्स टू द होल्डिंग ऑफ प्लांट्स इन आइसोलेशन। प्लांट क्वारंटीन एक टेक्निक है या फिर एक अप्रोच है। प्लांट्स को आइसोलेट करके रखना है कुछ टाइम तक के लिए, जब तक के लिए हम ये श्योर ना हो जाए, हमको ये श्योरिटी ना मिल जाए कि जो प्लांट है वो हेल्दी है, हम इसको फर्दर यूज कर सकते हैं। ऐसा क्यों किया जा रहा है? प्लांट को क्वारंटीन क्यों किया जा रहा है? प्लांट क्वारंटीन इसलिए किया जा रहा है कि ये ऑर्डर ही जिसलिए बना है, इस ऑर्डर का एम ही जो है प्लांट क्वारंटीन ऑर्डर का। देखिए, हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट चलता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन चलता है, ठीक है। उसमें कुछ सीड्स ऐसे होते हैं, अच्छी क्वालिटी के सीड्स लाने की वजह से या फिर अच्छी क्वालिटी के प्लांट्स क्रॉप्स कुछ भी ग्रो कराने के लिए हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं। किसी भी कंट्री से हम इंपोर्ट करेंगे जिससे हमारा ट्रेड चल रहा होगा, ठीक है। तो हम जब इंपोर्ट कर रहे हैं, जो हमारा कोई भी प्लांट प्रोडक्ट या प्लांट मटेरियल, प्लांट पार्ट, जर्म प्लाज्म कुछ भी आ रहा है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म कुछ भी आ रहा है, वो क्या हो सकता है, उसमें कुछ भी इन्फेक्शन हो सकता है ना। तो वो चेक करने के लिए कि वो प्लांट सेफ है या फिर इन्फेक्टेड है, हम उसको क्वारंटीन करके रखते हैं अबाउट 40 डेज के लिए। ये नियर अबाउट 40 डेज ही क्यों है? ये इंक्यूबेशन टाइम है किसी भी डिजीज के लिए, यानी ये एक ऐसा टाइम है कि अप्रोक्स 40 डेज में जो इन्फेक्शन है उसके सिम्टम्स अपीयर होने शुरू हो जाते हैं। मतलब इट टेक्स अबाउट 40 डेज, ठीक है। अगर बैक्टीरिया कोई प्रेजेंट है तो वो मल्टीप्लाई करना शुरू हो जाएगा, उसका साइज बढ़ना शुरू हो जाएगा, नंबर्स इंक्रीज होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो प्लांट क्वारंटीन ऑर्डर सेफ ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के लिए और सेफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट्स, किसका? प्लांट प्रोडक्ट्स पार्ट्स का, जो भी हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं उसका, ठीक है। तो प्लांट क्वारंटीन ऑर्डर अपने प्लांट्स को, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बचाया गया है, और मेनली एग्रीकल्चर के, मतलब ये मेनली जो फोकस करता है वो एग्रीकल्चरल और हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स पे करता है, और फॉरेस्ट्री भी इंक्लूड है, ठीक है। तो इसमें हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में ये आता है, और इसके एम क्या है, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो कर रही है उसका थोड़ा सा देखेंगे। क्योंकि देखिए, हमको प्लांट क्वारंटीन के बारे में नहीं पढ़ना, एक्चुअली जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो प्लांट क्वारंटीन के अंडर में आ रही हैं। हमको प्लांट क्वारंटीन ऑर्डर के बारे में पढ़ना है, ये ऑर्डर क्यों बनाया गया है।
ठीक है। प्लांट क्वारंटीन रेफर्स टू द, ये तो हमने बता ही दिया, और कुछ कंट्रीज में इसको प्लांट हेल्थ या फिर प्लांट प्रोटेक्शन बोलते हैं। प्लांट हेल्थ इसलिए कि यानी जो हमारा प्लांट है जब हम क्वारंटीन करने के बाद निकाल रहे हैं उसको देख रहे हैं ये हेल्दी है कि नहीं, तो हम प्लांट की बेसिकली हेल्थ चेक कर रहे हैं उसको क्वारंटीन करके कि वो बढ़िया है कि नहीं है। ठीक है। और कुछ एक्टिविटीज़ प्लांट क्वारंटीन से रिलेटेड है जो परफॉर्म की जाती हैं। एरिडिक्शन, कंटेनमेंट कैंपेन्स, रिस्क असेसमेंट एंड ऑल किया जाता है। उसके बाद जब इन सब से पास हो जाता है तो फिर वो आगे कस्टमर्स तक उसकी सप्लाई कर दी जाती है। ठीक है। पर्पस क्या है? यही टू मिनिमाइज द स्प्रेड ऑफ ऑर्गेनिज्म हार्मफुल टू प्लांट्स बाय मींस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। यानी अब हम कोई भी इंपोर्ट कर रहे हैं, कोई भी प्लांट्स या प्लांट प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, अब ऑफ कोर्स खुद तो हवा में उड़ के आएगा नहीं, वो कोई ना कोई होगा जो लेके आएगा। वही बाय ह्यूमन एक्टिविटीज लिखा है, बाय मींस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्लांट क्वारंटीन ऑर्डर, अब इसको किसने बनाया था? देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर में एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट आता है। ठीक है। उस डिपार्टमेंट में जो डायरेक्टरेट है प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटीन एंड स्टोरेज के, उन्होंने प्लांट क्वारंटीन ऑर्डर को बनाया था। ऐसा नहीं है कि इससे पहले कोई ऑर्डर नहीं था, इससे पहले बहुत सारे ऑर्डर थे, मतलब अप्रोक्स 5 to 7 ऑर्डर्स थे। जैसे कि उनमें से सबसे मेन जो है वो बोला जाता है DIP वाला एक्ट, DIP 1994, द डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट्स एंड पेस्ट एक्ट 1914 वाला। ठीक है। वो किस लिए फॉर्मुलेट किया गया था? यही पेस्ट के स्प्रेड को रोकने के लिए। ठीक है। उसके बाद जब प्लांट क्वारंटीन ऑर्डर आया तो इसमें कुछ एडिशनल मॉडिफिकेशन कर दी गई, यानी जितने भी रूल्स है आपने देखा होगा वो बार बार अमेंड होते रहते हैं, यानी मॉडिफाई होते रहते हैं, उनमें अमेंडमेंट चलता रहता है, मॉडिफिकेशन चलता रहता है, अपनी नीड और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको मॉडिफाई किया जाता है। ठीक है। तो जब प्लांट क्वारंटीन ऑर्डर आया, इसने क्या किया? इसने एक पेस्ट रिस्क एनालिसिस टेक्निक बनाई। ठीक है। उसके थ्रू रेगुलेट जो भी हम कर रहे हैं, इंपोर्ट का रेगुलेशन, और किसको प्रोहिबिट करना है, ये सब उसके अंडर में किया गया। ठीक है। और जो हम चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए क्या पॉलिसी है, ये सब उसमें बनाई गई। ठीक है। प्लांट क्वारंटीन के लिए, बट हमको इसका जस्ट जनरल ओवरव्यू लेना है क्योंकि हम जस्ट ऑर्डर के बारे में बात कर रहे हैं, राइट? तो प्लांट क्वारंटीन ऑर्डर भी रेगुलेशन ऑफ इंपोर्ट इनटू इंडिया, क्या किसका? प्लांट प्रोडक्ट्स, जर्म प्लाज्म, ट्रांसजेनिक मटेरियल, लाइव इंसेक्ट्स, बायो कंट्रोल एजेंट्स एक्सेट्रा। ठीक है। जब ये प्लांट मटेरियल बल्क में आता है ना, तो इसको प्लांट क्वारंटीन सिस्टम में रखा जाता है और फिर सैंपल्स जो हैं वो पास किए जाते हैं, स्मॉल सैंपल्स, कुछ लेबोरेटरीज में, जो कि मेनली 4 हैं। NBPGR एक हैदराबाद में है, एक न्यू दिल्ली में है, और FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में है, एंड बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है। यहाँ पे पास किया जाता है। ये बढ़िया से इनकी पूरी मतलब एश्योर करते हैं कि हाँ जो प्लांट्स है वो इन्फेक्टेड नहीं है। फिर देखते हैं इसका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। तो प्लांट क्वारंटीन क्या है? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अब हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने प्लांट्स को, क्रॉप्स को, इन्वायरमेंट को। यानी देखिए, आप खुद सोचिए कि अगर हम एक इन्फेक्टेड प्लांट को लगाएंगे, या फिर कोई सीड है बाहर से लाए हैं, वो पहले से इन्फेक्टेड है ना, ग्रो करा दे रहे हैं। ठीक है। जो वो क्रॉप है उसको तो बर्बाद करेगा ही करेगा, उसमें अगर पेस्ट है कोई भी है, इन्फेक्शन है पहले से, आसपास जो दूसरी क्रॉप लगी होगी उसको भी बर्बाद कर देगा। तो इसलिए ये सब चीज़ों को रोका जाता है। बहुत सारी डिजीज़ ऑलरेडी बाहर से इंडिया में आ चुकी है इसी के थ्रू। उसी के बाद जब सरकार थोड़ी जगी, आंखें खुली कि बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, तो उन्होंने कुछ और इसमें अमेंडमेंट की। ठीक है। यही इसका एम क्या है? वही सेफ ग्लोबल ट्रेड करना, टू स्टॉप ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट ऑफ पेस्ट। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं रेगुलेट कर रहा है, प्रोहिबिट कर रहा है। रेगुलेट इंपोर्ट ऑफ germ plasm, genetically modified organism, transgenic material, live insect, microbial cultures, biocontrol agents from pathogen free country with efficient plant quarantine service.
ये याद रखना है कि जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो ऐसी कंट्री को हम सिलेक्ट कर रहे हैं, ऐसी कंट्री से हम अपना सीड जर्मप्लाज्म या जो भी है ले रहे हैं जहाँ पता है कि जहाँ पे मतलब पैथोजन नेग्लेजिबल है, जहाँ का हमको पता है कि हाँ उसकी सीड क्वालिटी बढ़िया है एकदम, ठीक है। और वहाँ पे जो प्लांट क्वारंटीन सिस्टम है वो भी मतलब एकदम एडवांस्ड लेवल का है, ये सोच के, ठीक है। प्रोहिबिट इम्पोर्ट ऑफ कोमोडिटीज विच इज कंटामिनेटेड विद वीड्स। वीड्स क्या होते हैं? देखिए आपने देखा होगा, जो लोग बिलोंग करते होंगे फार्मर बैकग्राउंड से उन्होंने सुना होगा कि हमारी क्रॉप के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा, लोग जनरल वे में बोलते हैं कि घास निकल गई है, बहुत ज़्यादा घास हमारी जो क्रॉप है उसमें हो गई है। तो वो वीड्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो compete करते हैं अपनी क्रॉप से, लाइक रिसोर्सेज के लिए, वाटर के लिए, एयर के लिए, सोइल से न्यूट्रिएंट्स के लिए, मतलब ये compete करते हैं, ये अपनी खुद ग्रो करने के लिए वो सारा सॉइल से न्यूट्रिशन जो है, पानी जो है खुद लेते रहते हैं। तो ठीक है, ऐसा अगर होगा तो मतलब अपनी जो लैंड होगी उस पे आधे पे क्रॉप रहेगी, आधे पे तो यही फैल जाएगा, तो इसको भी अवॉइड करना है। तो इन सब चीज़ों का प्रोहिबिट करना है उनको, जिसके साथ वीड्स आ रहे हैं वो वाली जो भी प्लांट प्रोडक्ट है या प्लांट पार्ट है या प्लांट है उसको प्रोहिबिट करना है, ठीक है। प्रोहिबिटेड प्लांट मटेरियल फॉर कंजप्शन एंड प्रोपगेशन। कंजप्शन के लिए तो इसलिए कर रहे हैं ताकि इंडिया खुद करे भाई, बाहर से ले लेके कब तक काम चलेगा, खुद ग्रो कराओ, खुद बढ़िया अपने देश को डेवलप कराओ। हाँ, प्रोपगेशन के लिए भी ऐसे, मतलब वो बेसिकली ये कहना चाह रहा है अगर आप स्मॉल सैंपल बाहर से मंगाएंगे तो स्मॉल सैंपल मंगा रहे हैं, जितना छोटा सैंपल उतना छोटा इन्फेक्शन का डर रहेगा। अब जितना बल्क में मंगाएंगे और बल्क में आ जा रहा है कुछ चीज़, तो इफेक्ट तो तगड़ा दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। prohibited species which were permitted only with additional declaration। जो पहले ही दे रहा है कि अगर क्लाइमेट चेंज हुआ तो भाई इसमें ये चीज़ें, यानी ये वाला इन्फेक्शन ग्रो करेगा, तेजी से करेगा। तो हम बढ़िया है उनको मंगाए ही ना, हम क्यों जो है उसको भी बर्बाद करें कुछ अच्छा लाने के लिए कि हाँ भाई ये बढ़िया क्वालिटी का है लाएंगे, बट अगर उसके नेगेटिव इम्पैक्ट हमको पहले ही ज़्यादा दिख रहे हैं तो हम उसको अवॉइड करें, ठीक है। जो इंस्पेक्शन किया जाता है, जो भी इंपोर्ट कर रहे हैं, जो भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। डीआईपी जो एक्ट है, डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट्स एंड पेस्ट्स एक्ट 1940, जो बनाया गया था पेस्ट के स्प्रेड को रोकने के लिए, ठीक है। ये और प्लांट क्वारंटीन ऑर्डर 2003, दोनों मिलके जो भी इंपोर्ट आ रहा है उस पर पूरा वर्क करते हैं। NBPGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, ये सब जो हैं देखती हैं कि हाँ जो भी इंपोर्ट कर रहे हैं वो ओके है, कि पास इनके थ्रू जब पास किया जाता है तब आगे पास होता है, ठीक है। जो एक्सपोर्ट हो रहा है, देखिए कुछ कन्वेंशन था, इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन SPO, सैनिटरी फाइटोसैनिटरी वाला, ठीक है। तो उसके थ्रू मतलब कुछ एग्रीमेंट किया गया था कि हाँ भाई जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो ऐसा होना चाहिए, मतलब ये नहीं कि हम जानबूझ के किसी के देश में बीमारी दे रहे हैं, भाई क्या फ़ायदा है, ठीक है। और फोटो सैनिटरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। फोटो सैनिटरी सर्टिफिकेट जो होता है वो प्लांट हेल्थ से रिलेटेड सर्टिफिकेट होता है, यानी हम जो भी दे रहे हैं ना, जहाँ भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम उसके साथ सर्टिफिकेट दे दे रहे हैं, उसकी प्लांट की जो भी क्वालिटीज़ है उसके ऊपर लिखी हुई है, वो कौन सी कंडीशंस में ग्रो करने वाला है, क्या क्या चीज़ें उससे रिलेटेड है, सब लिखी गई। आई होप आपको समझ तो सब अच्छे से आया होगा क्योंकि मैंने इतना अच्छे से लिखा जो है।